ये कहना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट हमें कोई आदमी देता है तो वो डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है उसका सत्यापन कहीं से तो होना चाहिए ना। अदरवाइज तो क्या है कि कोई भी आदमी कहीं पे भी कोई कंप्यूटर जनरेट करके बना के हमें दे देगा तो आई कांट मतलब सर्टिफाइड कॉपी फ्रॉम द रजिस्ट्री। इसीलिए क्या करते हैं जब भी किसी को देते हैं, जैसे मान लिया आपको हम खतौनी दिए, एक कॉपी आपको देते हैं, एक कॉपी हम अपने कार्यालय में रखते हैं कि भविष्य में कोई लेके आए तो हम उसको खोल के उससे लिखेंगे कि नहीं कि ये हमने ऑफिस से वेरीफाई किया। जब तक टेक्निक ना इसलिए उधर ले लो भैया। ये भी तो हल नहीं है, राजनाथ सिंह से तो कहा है बेचारे तो ऐलान किया जाता है। मतलब आलम ये है अभी जैसे हम लोग प्रयास करेंगे और मैंने ही कहा था कि आप डीएम साहब को ज्ञापन दो, हम लोग भाई साहब न प्रेमनगर की खरीद फरोख्त कर पा रहे हैं, न कोई हम लोग वसीयत कर पा रहे हैं, तो करेंगे क्या? बैंक लोन देते ना बैंक लोन दे रहा है, हम लोग जाएंगे कहाँ? बड़ी दिक्कत तो यही हम लोग भी लड़ाई लड़ेंगे, प्रयास करेंगे आपकी बात का। अब प्रेमनगर में सब व्यापारी रहते हैं, ठीक, और मोस्टली व्यापारी का हित बीजेपी देखती आई। तो आज बीजेपी के शासन में ही हम लोग इस प्रकार का बीजेपी के शासन में कोई ये होगा नहीं हुआ, नहीं सर होगा। देखिए इस समय देखिए तो क्या हो रहा है। आज हम रजिस्ट्री करने जाए, वसीयत करने जाए, पावर ऑफ अटॉर्नी देने जाए, किसी को किरायानामा देने जाए, बैंक से लोन लेने जाए, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है हमें। कुछ कर सकते हैं वहाँ चेंजेस हमारी सरकार है सर। एक बार इनके शत्रु संपत्ति के उसमें चेंज आ जाए कि ये प्रॉपर्टी हमारी सरकार है मैं पूरा प्रयास करूंगा सर। जिनका जिनकी मदर वेंटिलेटर पे है, आप मैंने बताइए सर, ये देखिए मदर देखिए वेंटिलेटर पे है, वसीयत नहीं कर पा रहे हैं, कल को डिस्प्यूट होगा क्या करें? प्रयास करूंगा वो सर ठीक है, लेकिन प्रयास का कुछ हमें रिजल्ट दीजिए और कब दीजिएगा ये बता दीजिए। आज शाम तक बता देंगे कि हाँ अलग से मिलिएगा, मैं बता दूंगा आपको। पक्का बताइए सर। आइएगा, मिलिएगा, मैं बता दूंगा, कर दूंगा मैं। सरकारी जमीन की वसीयत थोड़ी कर दोगे। नहीं सर, वसीयत सरकारी जमीन नहीं है, वो है कि नहीं है दैट इज टू बी डिसाइडेड ना, वही तो कंटेंशन है। हमें खाली करने का नोटिस दे दीजिए, हम लोग मकान खाली कर नहीं देंगे। खाली करने का नोटिस आपको कोई किराए पे देना चाहे, कोई वसीयत करना चाहे, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाहे, लोन लेना चाहे, नहीं तो आगे से डिस्प्यूट बढ़ते चले जाएंगे। वसीयत हम नहीं करेंगे, वसीयत सरकार ने हमें इसलिए दी गई है कि आगे आप अपनी इच्छा अनुसार एक्चुअली क्या है कि जब तक ये भाई सरकार ने हमको दिया तो वहाँ के डॉक्यूमेंट में लेट इट टू प्रूफ ना है। हम बात करते हैं शत्रु संपत्ति के कस्टोडियन से, सिवाय वो डॉक्यूमेंट्स को देके जब सारे डॉक्यूमेंट उन्हीं के पास है। सब एनी प्रॉपर्टी कस्टोडियन देखिए आई थिंक मतलब कि आपने अपनी बात रख लिया। आई अंडरस्टैंड पार्टी when we have filed आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। अभी अगर वो शत्रु संपत्ति रिकॉर्ड में तो हमें कहाँ से मिला? कोई आपको कस्टोडियन से मिलेगा सर कस्टोडियन भी बाहर आए थे हमारे यहाँ जब 2016 उसको केस बाहर हुआ था। करेंगे। तो आप अपने फैक्ट सर उनको पेमेंट कर दीजिए। बाकी अलाइन राइट टू देम कि भाई सर देख लीजिए सब आपका इशू तो पार्लियामेंट में भी उठा चुके हैं। माननीय राजनाथ सिंह से अभी हम लोग उनके पास मिलने जा रहे थे तो ये हुआ कि सर पहले आपसे मिलना है। हम इसको At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. सीतापुर के प्रेमनगर मोहल्ले में जो शत्रु संपत्ति के नाम से घोषित है, उसके चलते आज प्रेमनगर मोहल्ले के वासी जिला अधिकारी से मुलाकात करने आए थे। और आपको बता दें कि मेरे ठीक पीछे मौजूद हैं प्रेमनगर के वो मोहल्ले वासी जो काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि ये जो प्रेमनगर पूरा मोहल्ला है वो शत्रु संपत्ति में दर्ज हो चुका है। ऐसे में उनकी वो क्यों मुलाकात करने आए थे और क्या बात हुई, किस लिए आप आए थे? जिलाधिकारी महोदय से हम लोग ये फरियाद करने आए थे कि इस समय प्रेमनगर की न तो कोई विक्रय कर सकता है, न कोई किराए पे दे सकता है प्रॉपर्टी, न कोई वसीयत लिख सकता है, न पावर ऑफ अटॉर्नी कर सकता है, न बैंक से उसको लोन मिल रहा है। तो जब ये सब चीज़ें हुई तो हमारी जानकारी में आया कि इसको दोबारा शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। 2006 में राजा महमूदाबाद ने केस लड़ा था तो हम आदरणीय माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। वो उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने तत्कालीन नहीं सॉरी विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद से बात की। उन्होंने मैटर देखा, वो बोला कि ये मैटर पूर्णतः गलत है क्योंकि यहाँ की रजिस्ट्री राष्ट्रपति महोदय द्वारा की गई है। माननीय संतोष गंगवार जी ने ये मैटर उठाया
पार्लियामेंट, और तुरंत हमारे पास, जब हम राजा महमूदाबाद से मिलना चाहते थे, उनके पास हमारे लिए समय नहीं था, उन्होंने हमें इनवाइट किया और हमारे पेपर्स देखे और तुरंत जिलाधिकारी महोदय को फैक्स किया कि ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, हम इस पे हमारे शत्रु संपत्ति की श्रेणी में नहीं है, हम इस पे किसी प्रकार का कब्जा नहीं करते हैं। चूँकि ये शत्रु संपत्ति घोषित हो चुकी थी, तो हमें हमारे वकील साहब द्वारा एडवाइस किया गया कि इसका एक मुकदमा दायर कर दिया जाए, मुकदमे से बाहर आ जाए। 2006 में हमने उसका मुकदमा दायर किया, जिसका निर्णय 2013 में आया, जिसमें पार्टी राजा महमूदाबाद थे और शत्रु संपत्ति के जो यहाँ पे कस्टोडियन है एसडीएम साहब, वो भी थे, और उसमें उन्होंने हमें स्वामी माना। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ये संज्ञान में आया, जब लोग गए रजिस्ट्री ऑफिस और देखा कि इसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, परेशान हैं लोग और इस प्रकार की चीज़ें आई, तो हम लोगों ने पेपर दोबारा कलेक्ट किए और उस संबंध में आज हम जिला अधिकारी महोदय पास फरियाद लेके आए कि ये शत्रु संपत्ति नहीं है। इन बिटवीन हम रजिस्ट्री ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑफिस है एनिमी प्रॉपर्टी का लखनऊ में, वहाँ गए तो उन्होंने हमें ये कहा कि इसका निदान हमारे द्वारा नहीं आता, जो जिलाधिकारी महोदय हमें सूची भेजते हैं उसी को हम लोग शत्रु संपत्ति मानते हैं। तो हमारा ये था कि शत्रु संपत्ति की जो फरियाद है हमें जिलाधिकारी महोदय को देनी चाहिए। ये कब से शत्रु संपत्ति है? शत्रु संपत्ति कब से है, ये 2006 में सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आया था, लेकिन भाजपा सरकार ने जब देखा कि इस प्रकार से अगर शत्रु संपत्ति सबको दे दी जाएगी तो पूरा भारतवर्ष में हर जगह शत्रु संपत्ति है, केवल सीतापुर में ही नहीं है, तो उन्होंने इसको अन्याय को दूर करने के लिए इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरराइड करने के लिए एक अध्यादेश लाए, जो अध्यादेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया। आज जिलाधिकारी से मुलाकात के बाद जो है क्या उन्होंने आश्वासन दिया, क्या बात कही? उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस फैक्ट को हम वेरीफाई करके अपनी रिपोर्ट संबंधित कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजेंगे। बाबू जी, आप भी वही प्रेमनगर मोहल्ले के वासी हैं और काफ़ी बुजुर्ग लग रहे हैं, तो लंबे समय से, तो ये समस्या क्या क्या समस्या आ रही है, पहले कब से नहीं थी? ये अभी 2 वर्ष से रजिस्ट्री वगैरह नहीं हो रही है, उससे पहले सब होती थी, वसीयत भी होती थी। 2 वर्षों से नया कानून लाए हैं कि शत्रु संपत्ति रजिस्ट्री नहीं होगी, लोन नहीं होगा, प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते हैं, ये सब बातें। जबकि हम लोगों को मकान बनाए मिले हैं, 146 मकान बने थे सरकार की तरफ से, वो हम लोगों के रिफ्यूजी के हिसाब से दिए गए थे, शरणार्थियों के हिसाब से। हम लोगों ने पहले किराए पर लिया, बाद में हम लोगों को सेल किया गया। हम लोग पास रजिस्ट्री पेपर हैं भारत सरकार की तरफ से, लिखा है उसमें साफ साफ फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो हमारे पास कागज़ है, रजिस्ट्री है, सब नक्शा तक हम लोग पास है उसका। लेकिन उसके बाद भी शत्रु संपत्ति है, कोई तरीका ही नहीं है शत्रु संपत्ति करने का। अब तक तो कोई बात ही नहीं थी। ये 2 वर्षों से हम लोगों को ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, न हम बेच सकते हैं, न हम किसी को वो वसीयत भी नहीं कर पा रहे हैं, लोन नहीं मिल रहा है, नक्शा नहीं पास हो रहा है, ये सब बात। तो जब वसीयत नहीं कर पा रहे हैं तो समस्या आ रही होंगी? बहुत बड़ी समस्या है, लोग परेशान हैं। कई लोग 80 साल के हैं जो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, उनके लड़के दिल्ली बम्बई में रहते हैं, वो चाहते हैं वहाँ चले जाए, बेच नहीं पा रहे हैं, वो परेशान है सब बहुत। बिल्कुल परेशान है प्रेमनगर के मोहल्ले वाले। हमारे साथ अधिवक्ता संदीप सिन्हा जी मौजूद हैं। आप इनकी जो है पैरवी भी करें मुकदमे, हाँ, इनकी तरफ तो से क्या है उस मुकदमे में, क्या निचोड़ निकल के आ रहा है? ऐसा है कि ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है ये गलत एंट्री की वजह से हो रही है। ये जो गलत एंट्री हुई, ये शत्रु संपत्ति जब राजा महमूदाबाद साहब द्वारा कुछ ऑब्जेक्शन किया गया, तब ये तहसील स्तर पे जिलाधिकारी द्वारा या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसको शत्रु संपत्ति लिख दिया गया। जबकि शत्रु संपत्ति एक्ट जब आया उसके पहले ये सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई, इस पे 146 मकान निर्मित किए गए और उसको जो शरणार्थी पाकिस्तान से वहाँ से आ रहे थे उसके संबंध में महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा सेल डीड लिखी गई। और जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट आया उसके पहले ये लोग मालिक हो चुके थे, इनका नाम नगरपालिका में दर्ज रहा, सारे ये लोग अपने टैक्स दे रहे हैं, सारे बिजली के बिल कनेक्शन है, सारे सेल बिक्री अभी तक होती थी। 2 साल से ये समस्या उठाई गई कि वो जो गलत एंट्री है उसके आधार पे इनके ऊपर रोक लगा दी गई और इससे सब बहुत परेशान है। तो क्या मुकदमा भी चल रहा है? मुकदमा राजा साहब से, एनिमी प्रॉपर्टी से, दोनों से हुआ था, दोनों से जीत चुके हैं 13 में, वो ऑर्डर सब हैं, मगर ये जो गलत एंट्री चली आ रही है इससे सबको परेशानी हो। तो एंट्री कैसे हटेगी, कुछ बताया? इसी के लिए हम लोग डीएम महोदय से मिले थे कि ये एंट्री इन्हीं के स्तर से हटनी है और शत्रु विभाग वाले इसको दिखेंगे कि नहीं ये पहले अधिग्रहित हो चुकी थी, ये एंट्री गलत है, डीएम साहब उसकी कटौती करें। डीएम साहब कटौती करें। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद हैं भोजवानी जी। ये बताया, जैसा कि बताया है रजा जी ने कि वो इनमें लखनऊ भी गए तो वहाँ से बताया कि जिलाधिकारी रिपोर्ट लगाएंगे, लेकिन जिलाधिकारी कह रहे हैं कि ये शत्रु संपत्ति दर्ज है, तो ऐसे में कहाँ पेच फंस जाता है? दरअसल एक्चुअली है ये कि ये ठीक है, शत्रु संपत्ति अब घोषित हुई है। ये डिस्प्यूट शुरू हुआ 2006 में,
जब वो राजा साहब महमूदाबाद ने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी तब से एंट्रीज हुई है, उसके पहले एंट्री नहीं थी। ये सब ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी जब शत्रु संपत्ति है नहीं, ये एक्चुअली के में इसका कुछ पार्ट गवर्नमेंट ने राजा साहब महमूदाबाद की मदर से परचेज किया था और उसके बाद इन लोगों को बांटा। उसमें कुछ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने अपनी प्लस कुछ प्रॉपर्टी उनसे परचेज करके सब प्रॉपर्टीज़ को रिफ्यूजीज़ के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। रिफ्यूजीज़ में सिंधीज़ भी थे, पंजाबीज़ भी थे जो माइग्रेट होकर के आए। पैसा लिया उनसे और जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, जो उनके रिहेबिलिटेशन बॉन्ड्स थे उसके एवज में ये प्रॉपर्टीज़ इनको सेल की गई। जब हम प्रॉपर्टी के मालिक एनिमी प्रॉपर्टी घोषित होने के पहले ही हो गए तो बाद में ज़बरदस्ती के लिए इंट्रीज किसी लेवल पर और हुई यहाँ के लेवल पर, यहाँ की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर वहाँ पर एनिमी प्रॉपर्टी में चढ़ गई। अब यहाँ पर डीएम साहब कहते हैं कि नहीं एनिमी प्रॉपर्टी वाले इसको हटाएंगे। जब वहाँ पर रहेजा जी गए तो वो कहते हैं नहीं साहब यहाँ पर डीएम साहब हटाएंगे। आज हम लोगों ने जब डीएम साहब से कहा कि ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग के नाम से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं तो कहते हैं रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट आप हमको दे दिए। हम लोग वो भी दे देंगे, आप कह लेंगे वेरीफाई कराएंगे। हमने कहा यही रजिस्ट्री ऑफिस से वेरीफाई करा लिए, क्योंकि यहीं से सबकी रजिस्ट्री हुई है, यहाँ पर रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में सबकी डिटेल्स है। कब तक बताया सही होने के लिए? अभी कुछ नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। अब तो बहुत अच्छा सबके पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास तो बहाना है इलेक्शन का। अब गॉड नोज कि इन लोगों का भला कब तक होगा। भला कब तक होगा। फिलहाल आप भी मौजूद हैं, आप भी मोहल्ले वासी हैं। ये बताया पाए थे भी राजेश शुक्ला जी भाजपा के जिलाध्यक्ष, उनको भी अपने अपना निवेदन बताया, क्या लगा? मतलब ये जो हो रहा है हो तो गलत ही रहा है, क्योंकि युवा वर्ग भी काफ़ी जो है हतोत्साहित हो गया है, क्योंकि न वो बैंक से लोन करा पा रहा है, न व्यापार करा पा रहा है। हम सिंधी पंजाबी मेन बनिया ही हैं, व्यापार के लिए धन चाहिए होता है हम लोगों को, लेकिन वो धन भी बैंक देने से मना कर रही है। हम अपनी प्रॉपर्टी पे लोन नहीं ले सकते, बने बनाए मकानों पे नहीं ले सकते। पीछे 2-4 साल पीछे ऐसी कोई समस्या हम लोगों को नहीं दी। तो इनके बेरुखे रवैये की वजह से ही जो तहसील स्तर पर ये गड़बड़ी हुई है, अगर उसको सही करा दिया जाए तो काम हो जाएगा। टाल मटोल करेंगे तो टलता ही रहेगा। बाकी मोहल्ले वाले फिलहाल एक आंदोलन की रूपरेखा हम लोग बना चुके हैं। मैं नरेश डोडेजा, प्रेमनगर वासियों से अभी बैठ के हम लोगों ने अपील भी सुनी और इनका तर्क भी था कि इस बार जो है लोकसभा इलेक्शन का प्रेमनगर पूर्णतया बहिष्कार करेगा और चारों कोनों पे हम लोग बोर्ड लगवा देंगे कि जनप्रतिनिधियों का वोट मांगने का यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है जब तक ये मुद्दा जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा। तो क्या आपने सांसद वगैरह से बात रखी है? जी, सांसद जी को भी निवेदन जा चुका। जनप्रतिनिधियों को लगातार सब संपर्क किया जा चुका। आज भी श्री राजेश शुक्ला जी जिलाध्यक्ष जी को हम लोगों ने ज्ञापन की एक कॉपी दी, डीएम साहब को भी दी। लेकिन अब मोहल्ले वाले मन बना चुके हैं कि एक आंदोलन की रूपरेखा खींची जाएगी और बहुत ढंग से खींची जाएगी कि पूरा मोहल्ला एक तरफ से बहिष्कार करेगा। चारों कोनों पे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, वोट नहीं मांगने दिया जाएगा। बिल्कुल वोट नहीं मांगने दिया जाएगा। ये पूरे प्रेमनगर के मोहल्ले वासी जो आज जिलाधिकारी अनु सिंह से मुलाकात करने आए थे, उनका कहना है कि जो प्रेमनगर मोहल्ला है वो शत्रु संपत्ति में नहीं है, जिसके लिए 2006 से जो विवाद भी चल रहा था और वहाँ पे जो है पहले भी इसके दस्तावेज सभी दिखाए गए हैं। तो शत्रु संपत्ति अभी प्रेमनगर में दर्ज नहीं, लेकिन जिलाधिकारी से मुलाकात करने के बाद इन्होंने बताया है कि जिलाधिकारी ने भी कहा कि सभी दस्तावेज दीजिए, एक बार पुनः जाँच कराएंगे। लेकिन ये उच्च लखनऊ के वहाँ से जो है देखा जाएगा, एनिमी जो ऑफिस है वहाँ से देखा जाएगा। तो जब वहाँ जाते हैं, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि मोहल्लेवासी वहाँ गए, तो वहाँ जब बताया जाता है कि सीधे सीतापुर के जिलाधिकारी इसको देखेंगे और जब जिलाधिकारी देखते हैं तो कहते हैं कि लखनऊ का। फिलहाल आज जो ये मुलाकात हुई इसमें सभी दस्तावेज डीएम ने मांगे हैं और दस्तावेजों मांगने के बाद जो है इन्हें आश्वासन दिया कि इस पे जो होगा उचित समाधान निकाला जाएगा। फिलहाल इस बात से लेकर जो है मोहल्लेवासी काफ़ी आक्रोशित। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव जो आ रहा है इसमें पूरी तरीके से प्रेमनगर मोहल्लेवासी इसका विरोध करेंगे और यहाँ पर जनप्रतिनिधियों को नो एंट्री, यानी कि वहाँ पर जो है प्रेमनगर मोहल्ले में कोई भी जनप्रतिनिधि वहाँ नहीं जाएगा और ना ही वहाँ पे वोट मांगने किसी को दिया जाएगा। फिलहाल क्या होता है, प्रेमनगर मोहल्ला कब छूटता है उस शत्रु संपत्ति से, जैसा कि बताना है प्रेमनगर का वासियों का कि ये शत्रु संपत्ति नहीं, लेकिन फिलहाल दस्तावेज में जो दर्ज है, दस्तावेज देखे जा रहे हैं तो उसमें शत्रु संपत्ति दर्ज है। कब तक इसका निदान मिले, कब तक मोहल्लेवासी जो है एक चैन से जी सकेंगे, क्योंकि ना ही वो बता रहे हैं कि अपने बच्चों को वसीयत लिख पा रहे हैं, ना वो इसको बेच पा रहे हैं, ना वो लोन ले पा रहे हैं। तो तमाम तरह की समस्या भी मोहल्लेवासियों के सामने आ रही। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।